यूपी टाग न्यूज़ की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। पूरे देश में नीट का रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में जौनपुर के एक होनहार छात्र ने जनपद का नाम रोशन किया है। बता दें वो भी क्यों। घर से रहकर जौनपुर में रहकर नीट की परीक्षा में 666 अंक पाना अपने आप में एक मिसाल है, और वो भी उन लोगों के लिए मिसाल है जो देश के विभिन्न कोनों से जाकर, चाहे वो राजस्थान का कोटा हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, प्रयागराज, एक फैशन बन गया बच्चों को बाहर जाकर नीट की तैयारी करने का। उन बच्चों के लिए देवांश ने एक नज़ीर पेश की है कि घर पे रहकर भी नीट की परीक्षा क्वालिफाई की जा सकती है। वो भी पहले अटेम्प्ट में इस बच्चे ने 666 अंक पाकर जौनपुर का नाम रोशन किया है। आइए हम बात करते हैं कि देवांश ने ये अचीवमेंट कैसे पाया है। इतिहास काल से जौनपुर शिक्षा, साहित्य और संस्कृत का एक केंद्र रहा है। वैसे तो बात करें, यहाँ के एक गांव भी है जहाँ हर घर से आईएएस होते हैं। नीट का रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में एक ऐसे छात्र से हम आपकी बात कराएंगे जो पहले अटेम्प्ट में ही 99.6 पॉइंट नंबर पाके एक कीर्तिमान हासिल किया है। कीर्तिमान इसलिए भी कहेंगे क्योंकि घर से ही इन्होंने परीक्षा पास की है। अपने पापा मम्मी के सानिध्य में रहे हैं। पिताजी इनके LIC के रीजनल मैनेजर भी हैं। हम बात करेंगे बच्चे से, क्योंकि नए बच्चों के लिए एक नज़ीर भी है, क्योंकि घर से रह के नीट की परीक्षा पास करना अपने आप में एक। ये बताओ बेटा, फर्स्ट सेक्टर में नीट क्वालिफाई क्या, कैसे घर का माहौल है, कैसे की? घर का माहौल तो काफ़ी अच्छा था, और मेरा हमेशा से था कि पहले अटेम्प्ट में करना है, एक ड्रॉप नहीं लेना है। ड्रॉप का तो कभी दिमाग में भी नहीं था कि लेना है। तो पहले अटेम्प्ट में पूरी जितना मेरा हो सकता था मैं पूरा मेहनत किया, पहले अटेम्प्ट में ही हो जाए ताकि, तो फिर वही इसीलिए। क्या दिन प्लान था, कैसे था? हाँ, जब स्कूल था मैं, क्योंकि मैं रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट था, डमी नहीं था, तो फिर मैं स्कूल तो प्रॉपर जाता था। फिर शाम को जो समय मिलता था उसमें पढ़ता था। लेकिन जब बोर्ड्स हो गया मेरा 12th का, उसके बाद मैं पूरा दिन मेरा था, तो फिर मैं पूरे दिन काम, पढ़ाई के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं था, और मेरे पास एक इम्पोर्टेंट फोकस था कि करना है। तैयारी करने वालों के लिए जैसे आप किस प्रकार से उनको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से तैयारी करें? जैसे सबको पता है कि नीट का सिलेबस काफ़ी बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत आसान सिलेबस चलता है। एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही पूरी चीज़ें घूमती है, चाहे वो बायो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। बस वो रहता है कि आप कंसिस्टेंसी रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, फोकस रहे आप, और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आप उस पर पूरा भरोसा रखें, और पूरा आपको डेडिकेशन से उसको पढ़ना है, क्योंकि वो जितना वो पढ़ा रहे हो उतना काफ़ी सही है, और एनसीईआरटी पे अपना कमांड रखना है। जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, आपने जो घर से रह पढ़ा, बिना कोचिंग भी पढ़ा है, तो क्या नए छात्रों को क्या? नहीं, ये तो मेरा व्यक्तिगत था कि नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना है, क्योंकि मेरी बड़ी बहन बीच वाली बड़ी बहन है, तो फिर वो भी यहीं रह के ही निकाली वो नीट की परीक्षा, उन्होंने भी क्रैक की। तो फिर मेरा हमेशा से उनको रोल मॉडल बना के कि नहीं, यहाँ जौनपुर जैसे शहर में रह के भी नीट की परीक्षा घर पे रह के भी निकाली जा सकती है, ऐसा कुछ है खास है नहीं उस परीक्षा में। तो फिर मेरा कभी था ही नहीं बाहर जाना। तो फिर मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप भरोसा करते हैं अपने आप पे कि नहीं, आप घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन स्टडीज़ को अगर अपना आप सारथी बना ले और उसको फॉलो कर दे, तो आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जौनपुर में रह के अपने घर से रह के पढ़ाई करना, और जो समस्याएं आती हैं उससे सॉल्व करना, मुझे लगता है कि जौनपुर में रहना मेरे लिए एक बोनस था, ना कि एक वो था कि जौनपुर में रह के। वो तो बहुत मेरे लिए बोनस पॉइंट था कि नहीं, मैं जौनपुर अपने घर पे, मुझे घर का माहौल मिला, सब लोग सब 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 अच्छे, जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, जो अच्छे लोग हैं, मेरे अच्छा चाहते हैं, वो सब मेरे इर्द गिर्द थे। और माहौल हमेशा मेरे घर का काफ़ी सही था, अच्छा था। पढ़ाई के प्रोत्साहन वाला माहौल था। सभी लोग हाल चाल के बजाय पूछते थे पढ़ाई कैसे चल रही है, तो अपने आप दिमाग में चलता है कि नहीं, पढ़ाई की ओरिएंटेशन। समस्या आती थी किससे सॉल्व करते? डाउट्स तो मेरे ऑनलाइन ही क्लियर हो जाते थे। एज अ डे टू डे जो प्रिपरेशन में समस्या आती तो मेरी बहनें थी, मेरे मम्मी पापा थे, गार्जियंस लोग, उनसे मैं सॉल्व कर दूँ। सफलता का श्रेय किसको देंगे? गुरुजन, आपके जो है घर के पूरे सदस्य, किसको देना चाहिए? मैं मानता हूँ कि हर चीज़ की सबके कॉपरेशन से होती है। तो मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत, सबके परिवार वालों का साथ, सबको, और टीचर्स का सपोर्ट, सबको मैं बोलना चाहूँगा कि सब लोग सबका इक्वली महत्व है। आपके चाचा घर में डॉक्टर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट?
हाँ, बचपन से चाचा को देखते हैं कि चाचा इतने बड़े हमारे हमारे ज़िले के सबसे बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो फिर उनको देख के बचपन से एक मोटिवेशन लगता है कि नहीं, चाचा चाचा इतने मेहनत करते हैं, तो फिर हम लोग भी थोड़ा बहुत उसका कर सकते हैं। कितना बहनों से कंपटीशन रहा है, कितना उनको पढ़ने सीखने लग गया है? मेरी दोनों बहनें भी MBBS एक तो कर रही हैं, एक तो कर चुकी हैं, तो फिर उनका मेरे वो ड्रॉप करके की थी, तो मेरा था कि नहीं ड्रॉप, वो जो गलती की है, वो जो हल्का डिस्ट्रैक्ट हो गया या फिर कुछ जो भी बोला जा सकता है, तो वो मुझे नहीं करना। मैं जितना कर सकता हूँ 12th में ही अपना लगा के कर सकता अपन ऐसे खेलने जाते तो लोग कहते थे कि कोटा भेजिए बाहर भेजिए। हूँ। हाँ, वो कैसे तो लगता है? और मुझे लगता है कि वो सब मेरी अच्छाई के लिए कि जौनपुर में रहेगा तो उतना बेहतर नहीं हो पाएगा, कोटा चला जाएगा, तो मेरे बेहतर के लिए ही कि नहीं कि कोटा चला जाए तो मेरा ही बेहतर हो जाएगा, उसके लिए बोलते थे। लेकिन मेरे मेरे हमेशा से था कि घर पे रहना, और मैं हमेशा इसको एक एडवांटेज लिया कि मैं हमेशा सोचता था कि जो कोटा में बच्चा और मेरे मेरे जो मैं हूँ, टीचर्स तो उन लोग के हो सकते हैं काफ़ी बेहतर हो, लेकिन मेरा एडवांटेज था कि मैं घर पे था। क्या हॉबी है खेल में, क्या खेलना चाहते हैं, क्या करना? बैडमिंटन खेलता, ऐसा कुछ हॉबी नहीं है। 12th तक तो बस पढ़ाई वढ़ाई की, घर से ज़्यादा निकलते भी नहीं थे, तो फिर इतनी हॉबी नहीं बन पाई है। वही खेलते तो दीदी लोग साथ बैठते थे, टाइम टाइम स्पेंड करना, इधर उधर करना, वैसे ही। आज की युवा जो मोबाइल से बहुत प्रेरित रहते हैं, 24 घंटे का 10 घंटा मोबाइल पर। हाँ आप अगर मोबाइल से बहुत दूरी बनाए रखे, आप 8 से 10 हाँ, नहीं, लेकिन वो बात है कि वो मोबाइल आपके लिए वो एक वरदान भी है, और अगर उसको अच्छे से पालन नहीं किया जाए तो फिर आपको खराब भी कर सकता है। तो वो व्यक्तिगत है कि अगर आप उसको कैसे तरीके से ले रहे हैं। हर चीज़ का दो पहलू, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही मैंने मोबाइल को लिया कि बिना मोबाइल के हमको ये लगता है कि मैं वो यहाँ पर आ पाता, क्योंकि बिना ऑनलाइन एजुकेशन के मुझे नहीं लगता कि मेरा इतना अच्छा आ पाता है। चाहे जितनी मेहनत करते तो फिर वो भले हो जाता है, लेकिन इतना नंबर आना मुझे मुश्किल लगता है कि बिना और उसको एक मैंने एडवांटेज से लिया कि नहीं, मेरे पास पूरी पूरी दुनिया है मेरे इस मोबाइल में है, मैं पूरे उसको यूटिलाइज करके अपना काम निकाल सकता हूँ उससे। नए छात्रों के लिए क्या संदेश जो पढ़ रहे हैं, नीट तैयारी कर रहे हैं, क्या संदेश है? हाँ, बस एनसीईआरटी पे स्टिक रहें, बार बार मल्टीपल रिवीजन करें, डिसिप्लिन रहें, डेली पढ़ें, डेली आपको कहीं मन नहीं कर रहा तब भी थोड़ा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करें, रिवीजन ही करें, छोड़े ना एक भी दिन, तो फिर वो छूटता है तो काफ़ी वो फिर आपको डिटोरिएट कर देता है, फिर आपकी आदत बन जाती है कि नहीं, छोड़ते छोड़ते कैजुअल अप्रोच नहीं करना है। बहुत 21 लाख बच्चे दे रहे हैं, तो फिर वो आसान तो नहीं है, लेकिन वही है कि बहुत कठिन भी नहीं है ऐसा। कितने घंटे पढ़ते हैं आप? 8 घंटा डेली पढ़ा, बिना किसी उसके ब्रेक के। मुझे नहीं याद आता कि मैंने एक दिन ऐसा हो कि नहीं पढ़ा। गार्जियन से कितना आपको समय मिलता था, कितना हाँ, मेरे पास हमेशा इंश्योर करते थे कि 1 घंटा तो मेरे पास रहे हमेशा, भले जितना बिजी शेड्यूल था, जितना उनका पापा मेरे शाम को ऑफिस आते थे, थके रहते, फिर भी शाम को मेरे पास, रात में मेरे पास समय बिताना, ये सब वो करने की पूरी प्रयास करते थे। रोल मॉडल किसको मानते हैं? मेरे रोल मॉडल मेरे घर वाले हैं, बचपन से वो सब इतना मेरे लिए किए हैं, तो फिर हमको नहीं लगता कि इतना घर में इतने लोग मेहनती हैं, सब बचपन से आप ही क्लिक कर रहे हैं, बाहर रोल मॉडल हमको नहीं लगता कोई हो सकता है। इतने आपके बड़े लोग इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं डे टू डे मेरी अपब्रिंगिंग के लिए, तो घर वाले रोल मॉडल हैं के लिए। ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए, पूरे परिवार के लिए अचीवमेंट है। चाहे हम चाचा के रूप में देखें, चाहे पिताजी बच्चे के पिता के रूप में देखें, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग के लिए है, और गौरव की बात हम लोग के लिए है। तो ये थे जो आज पाकर नीट क्वालिफाई किया है। इस परिवार में इनकी 2 बहनें भी पहले से नीट क्वालिफाई की हैं, और डॉक्टर, इनके चाचा भी डॉक्टर हैं, जो जनपद के सुप्रसिद्ध चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, जो एक रोल मॉडल के रूप में सामने आए हैं। दीपक सिंह,